रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दास गुप्ता के बीच व्हाट्सएप पर साझा की गई हालिया चैट ने कुछ टीवी चैनल्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सार्वजनिक हो चुके इस चैट से जहां टीवी चैनल की रेटिंग की साजिश बेनकाब होती, वहीं गोस्वामी की सरकार के साथ निकटता और बेहद संवेदनशील जानकारी उनको लीक करने के बाद भी सामने आती है। सन 2010 में इसी तरह रेडियो टेप विवाद, जिसकी पत्रकारिता की निष्पक्षता पर काली छाया डाली थी और कॉरपोरेट घरानों, पत्रकारों तथा राजनेताओं के बीच साठगांठ का खुलासा हुआ था। और अब नवीनतम लीक प्रस्तावित हवाई मामले की अत्यधिक गुप्त सैन्य सूचनाओं का उपयोग टीआरपी को बढ़ाने के लिए किए जाने की ओर इशारा करती है, जो विज्ञापनों को एक बेहद और बृहद राजस्व हिस्से को अपने पाले में करने के लिए है। हालांकि कथित लीक चैट्स पर बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि क्या अर्नब गोस्वामी को फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट हवाई हमले करने की योजना की पूर्व जानकारी थी, जो कि दुनिया को हिला देने वाली खबर बन गई थी। चैट में गोस्वामी ने कथित तौर पर हमला करने की सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को ये घटना उन्माद से भर देगी। क्या ये लीक चैट राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल नहीं खड़े करती? ये चैट टीआरपी के हेराफेरी के आरोप वाली मुंबई पुलिस की 500 से ज्यादा पेज के चार्जशीट का हिस्सा है, जिसे मुंबई पुलिस ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। ये चैट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है। इसमें एक तरफ से विस्फोट किए हैं। अब महाराष्ट्र सरकार मामले में कार्रवाई कर रही है। उसने कानूनी राय भी मांगी है कि क्या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है। लीक चैट्स में जाहिर होता है कि 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जब भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया था, उस समय एयर स्ट्राइक की अर्नब को पहले से जानकारी थी। ये एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से तब की गई थी जब देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की लहर थी, जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में किए गए हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद पैदा होती है। अब तक ना तो टीवी चैनल और ना ही सरकार ने इस लीक चैट का खंडन किया है, जिससे यही पता चलता है कि व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है। ऐसी खबरें जो दर्शकों को भावात्मक रूप से उत्तेजित करती है, काफ़ी दिनों तक चलती रहती है, क्योंकि चैनल्स दर्शकों के लिए एजेंडा सेट करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर इसका एक बड़ा उदाहरण है। अनेक मौक़ों पर समाचार को एक प्रकार के मनोरंजन के रूप में पेश किया जाता है और कई दिनों तक उस पर बहस की जाती है। समय समय पर मीडिया में कुछ कलंकित लोग इसे इसकी रुग्ण हालत की याद दिलाते हैं, इसकी तेजी से गिरती हुई साख की तरफ इशारा करते हुए दिखते हैं। क्या यह गंदगी कभी साफ होगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से टीवी चैनल के पत्रकार, एंकर और टीवी चैनल को चलाने वाले संपादक, जिनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई ये ऐसा ही काम करते रहेंगे? अगर इनका काम इसी तरीके से चलता रहेगा तो फिर चौथे स्तंभ लोकतंत्र में कहीं न कहीं एक बड़ा धब्बा लग जाएगा।